इंडियन मार्केट में ना एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल रहा है, पर ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट का एक हिस्सा जो काइंड ऑफ बोरिंग माना जाता है, बिना किसी स्टार फंड मैनेजर के, बिना किसी हॉट स्टॉक टिप के, सिर्फ 6 साल में 6.4 टाइम्स बढ़ गया। यकीन होता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं पैसिव फंड्स की। और ये आंकड़ा देखिए, 2019 में जहां सिर्फ 1.91 लाख करोड़ रुपए लगे थे, 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है 12.2 लाख करोड़। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल है ना? तो चलिए इस साइलेंट इन्वेस्टमेंट बूम के पीछे की कहानी को और करीब से देखते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये पैसिव फंड्स होते क्या हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वो फंड्स हैं जो मार्केट इंडेक्स को, मान लीजिए निफ्टी 50 को, बीट करने की कोशिश नहीं करते। नहीं, ये बस उसकी परछाई की तरह है। अगर निफ्टी 1% ऊपर तो ये फंड भी 1% ऊपर। बेसिकली ये इंडेक्स की नकल करते हैं बस। तो सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स अचानक इस सिंपल से रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं? मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? व्हाई गो पैसिव? इसे समझने के लिए ना एक्टिव और पैसिव फंड्स का फर्क समझना होगा। सोचिए, एक्टिव फंड्स एक बॉलीवुड मूवी की तरह है, जिसमें एक स्टार फंड मैनेजर है जो सही स्टॉक चुनकर मार्केट को हराने की कोशिश कर रहा है। पूरा ड्रामा। दूसरी तरफ पैसिव फंड्स, वो बस इंडेक्स की नकल करते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई हीरो नहीं, सिंपल। और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है डेटा। ये आंकड़े देखिए, SPI इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में करीब 66% लार्ज कैप फंड्स और 80% से भी ज्यादा मिड और स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाए। मतलब जो उनका काम था वो ही नहीं कर पाए। और दूसरी बड़ी वजह, पैसा, मतलब लागत। पैसिव फंड्स बहुत सस्ते होते हैं। सेबी ने एक्सपेंस रेशियो पर 1% की कैप लगाई है, पर कुछ नए फंड्स तो सिर्फ 0.10% चार्ज कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, खर्चा जितना कम, इन्वेस्टर की जेब में रिटर्न उतना ज्यादा। लेकिन कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। जब हम ये पता लगाते हैं कि ये सारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है, तो सूरत कुछ और ही निकल कर आती है। आमतौर पर सब यही सोचेंगे कि ये पैसा निफ्टी या सेंसेक्स जैसे स्टॉक इंडेक्स फंड्स में जा रहा है, राइट? पर क्या वाकई ऐसा है? असल में ये पैसा जा कहाँ रहा है? और ये रहा वो ट्विस्ट। सितंबर 2025 में पैसिव फंड्स में जो 19,057 करोड़ रुपए आए, उसमें से 72% सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ETFs में गया। बाकी सब में सिर्फ 28%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स फिलहाल ग्रोथ से ज्यादा सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। और ये सिर्फ एक महीने की कहानी नहीं है। जरा इन्वेस्टर अकाउंट्स यानी फोलियोज की ग्रोथ देखिए। पिछले 1 साल में सिल्वर ETF के फोलियोज 250% से ज्यादा बढ़े हैं और गोल्ड ETF के भी करीब 52%। ये ट्रेंड बिल्कुल साफ है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पैसिव फंड्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं, पर इनके साथ जुड़े कुछ रिस्क भी हैं। अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो पैसिव फंड्स की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बहुत सिंपल है। जब मार्केट नीचे जाता है तो ये भी उसके साथ नीचे जाते हैं। यहाँ गिरावट से प्रोटेक्शन बहुत कम मिलता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखते हैं। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच जब मार्केट में गिरावट आई, तो पैसिव फंड्स तो बेंचमार्क के साथ साथ गिर गए। लेकिन जैसा कि आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं, कई एक्टिव फंड्स ने उस गिरावट के झटके को बेहतर तरीके से झेला। मतलब उन्होंने नुकसान को कम किया। तो सवाल है, ऐसा होता क्यों है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, रिजिड रेप्लिकेशन। जैसा हमने कहा, ये तो बस नकल करते हैं, तो इंडेक्स नीचे जाएगा तो इन्हें भी जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। दूसरा है मॉडल रिस्क। कभी-कभी स्मार्ट बीटा जैसे फैंसी रूल्स वॉलेटाइल मार्केट में फेल हो जाते हैं। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, नए इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। कई बार जो पहली बार निवेश कर रहे होते हैं, वो घबराकर गलत टाइम पर सब बेच देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, निचोड़ ये है कि पैसिव फंड्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हैं। ये खर्चा बचाते हैं और मार्केट के बराबर कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, जब बाजार गिरे तो सब्र रखना बहुत बहुत जरूरी है। पैसिव फंड्स हमें एक बहुत सिंपल सी बात सिखाते हैं कि पैसा बनाने के लिए मार्केट को बीट करना हमेशा जरूरी नहीं होता। पर असली सवाल ये है कि जब अनिश्चितता का माहौल बनता है, जब बाजार डगमगाता है, तो क्या इन्वेस्टर्स वाकई में सब्र रख पाते हैं? ये सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।